जय श्री कृष्णा दोस्तों। चेहरा पे तो मुस्कान नहीं कमेगा, चेहरा पे मुस्कान कायम रहेगा दोस्तों। ये चुनाव है, एक जीतेगी तो दूसरा हारेगा, दूसरा जीतता तो पहला को हारना पड़ेगा। तो ये चलता रहता है। इसमें हमें मानसिक या शारीरिक मतभेद का कोई मामला नहीं है। मैंने पहले भी कह चुका हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये मत भेद होना चाहिए, मन भेद नहीं, मत का भेद हो। सबका अपना मत है। बहुत सारे लोगों ने किसी सिंगल पार्टी को बहुत सारा मतदान किया और वो एक बहुत संख्यक सीटों के साथ एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और वो 5 साल के लिए हमारे माननीय होंगे। और उन माननीयों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। वो बिहार को अच्छे सुचारू रूप से फिर से चला सके। और विशेष कुछ बोलना नहीं है, मेरा मुद्दा है, मैं उस पर बात करूँगा। भाई देखिए, मैं अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानता हूँ और मुझे जितना देख रहे हैं, चाहे हमसे छोटे हो बड़े हो जो भी हो, सबको मैं ज्ञानी मानता हूँ। ज्ञानी इस बात के लिए कि लोग आपको ट्रोल कर करके इस बात के लिए आपको याद दिलाते हैं कि आप हो अज्ञानी। तो चलो भाई, हम मानते हैं कि हम हैं अज्ञानी, लेकिन ओ ज्ञानी भैया, जो जितने भी ज्ञानी, जो जहाँ तक के ये वीडियो पहुँच रहा हो, ओ ज्ञानी भैया, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ओ समझदार भैया जितना भी है या बहना, जो भी देख रहा हो, एनीबॉडी, किसी के बारे में, दादा चाचा जो भी लगते हो, सबको मैं बोल रहा हूँ, आप यदि समझदार हो, जिस बात को आपने चुनाव में जैसे कपड़े से धागे को मतलब उधीन के फेंक दिया जाता है, मुद्दों को उस तरीके से उधीन को फेंक रहे थे। मतलब छोटे छोटे बातों के लेके पूरा षड्यंत्र रचा गया सत्ता पक्ष की ओर से, और ये बताया गया कि विपक्ष में जितने लोग हैं सब रंगदार हैं, सब कट्टेबाज है, सब सट्टेबाज है, सब गुंडा है, सब क्रिमिनल है। चलिए भैया, हम मानते हैं आपकी बातों के कि सब इधर वाला लोग सब वैसे नहीं है, लेकिन आज जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो फैलाया जा रहा है गंदगी चारों तरफ से, हम तो जान रहे हैं कि हमारे ऊपर गंदगी का लांछन है, तो चलिए हम गंदा हैं, लेकिन आप साफ सुथरे हो तो आप अपने छवि पे क्यों दाग लगा रहे हो? इसका जवाब चाहिए। आप तो कम से कम अपना छवि को बचा के रखिए। हम मानते हैं कि हम गालीबाज हैं, हम सब कुछ है, लेकिन आप जो गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किसी विशेष जाति के लिए, किसी विशेष पार्टी के लिए वही कर रहे हो जो चुनावी मुद्दा बना के आए थे। तो ये सोचना होगा, या तो तुम भी मूर्ख हो, तुम भी अज्ञानी हो, जो हम हैं। तो जब हम में और तुम में कोई अंतर ही नहीं है, तो किस बात का डींग हाँकते चल रहे थे चुनाव में? और यदि तुम सही हो तो अपने आप को सुधार के तो चलो। तुम्हारा सत्ता है, सब कुछ है, तो अब तो कम से कम अपने आप को उस अधिकार में रखो। हम तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वास्तविकता से परिचित करा रहे हैं। यही वास्तविकता है। हम करें, एक सलमान खान का पिक्चर था, कृष्ण भगवान पे वो कटाक्ष करके बोला था कि वो करे तो रास लीला और हम करे तो साला कैरेक्टर ढीला। कहे कि हम इंसान हैं और वो भगवान थे। वो करें तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो भैया, जो आप लोग कर रहे हो,
तो या तो आप लोग भगवान हो चुके हो, आप लोग जो कर रहे हो रासलीला है, अब हम लोग कर रहे हैं तो साला हम लोग का कैरेक्टर ढीला है। बात यही ना है। हम तो ऐसा कुछ नहीं किए हैं, लेकिन कुछ जो किया है उसके समक्ष, उसके समर्थन में बोल रहे हैं। भाई कम से कम तुम लोग अच्छे हो तो कम से कम अच्छा बन के रहो। और ये चुनाव है, इसमें जीत हार मैंने पहले भी सुनिश्चित किया कि ये होते रहता है। और इसमें मत का दान था, मन का दान नहीं था। आपने मत का दान किया और जिन्हें समर्थन दिया वो पुरजोर बहुसंख्यक सीटों से सरकार बनाने जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बिहार को सुचारू रूप से, सक्रिय रूप से, निष्पक्ष रूप से शासन को स्थापित करेंगे, सबके लिए एक भाव से, बिना हीन दृष्टि के सबको देखेंगे, ऐसा कामना करते हैं। चलिए मेन मुद्दा पे आते हैं। मेरा मुद्दा ये है भाई कि देखिए, जिस बात के लिए हम लोग जिस पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चाहे हम लड़ रहे हैं या आप लड़ रहे हैं, बिना मतलब का वीडियो बन रहा है सोशल मीडिया पे, फालतू का फैला हो रहा है, तो मुद्दा ये है कि कोई यहाँ, कृष्ण भगवान ने ही कहा है कि कोई चीज़ भी यहाँ स्थिर नहीं है। इवन आप हमको इस वीडियो में देख रहे हैं, हम भी स्थिर नहीं हैं। हम भी 50 साल 60 साल जितना साल जी सके, भगवान का जितना किताब में उनका जो डायरी होता है उसमें जितना दिन मेंटेन होगा, हम भी जिएंगे और चले जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा है कि कोई चीज़ भी यहाँ स्थिर नहीं रहा है। भारत में सबसे पहले आर्यों का शासन हुआ करता था। आपको यदि कोई शिक्षित वगैरह होंगे, शिक्षित लोग होंगे जो कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में तो नहीं मिलेगा, हिस्ट्री में, कि सबसे पहले आर्यों का शासन हुआ करता था। वो ईरान के पारसिया एक जगह हुआ करता, पहले ईरान का ही नाम पारसिया था, वहाँ से आए थे आर्य लोग, भारत में आके आर्य कहलाए थे, वही पारसी आर्य बने थे। उनका शासन बहुत वर्षों तक भारत में चला और उनका मानसिकता या उनका जो विचारधारा ये था, वही विचारधारा आज के हमारे सनातन धर्म लंबियों जो हैं वो फॉलो करते हैं, आर्य का ही। तो हमारा ज़्यादा विशेष जाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। मुख्यतः मेरा यही बात कहना है कि सबसे पहले भारत में आर्य लोग आए, उन्होंने भारत पे बहुत वर्षों तक शासन किया। बीच में बहुत सारे मुस्लिम आक्रामणकारी लोग आए, आक्रांता बोल सकते हैं उनको, जो आक्रमण करने वाले थे, वो लोग आए और उन्होंने भी शासन किया। लेकिन उसमें एक मुख्य थे मुगल, जो 500 वर्षों तक भारत में शासन किया और वो पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करते गए। कहने का मतलब कि आर्य भी समाप्त हुए, उसके बाद मुगल भी समाप्त हुए, उसके बाद आए मुगल से समझौता करके कौन, अंग्रेज आए। उन्होंने भी कंपनी के माध्यम से 200 वर्षों तक के भारत में शासन किया। और हमारे भारत के वीर सपूत जो भी थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, सरोजनी नायडू, जिन्होंने भी देश को आज़ाद कराने के लिए, मैं उन वीर सपूतों का पूरा नाम तो नहीं ले सकूंगा, लेकिन जितना कभी ले लिया, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाया, उन अंग्रेज़ों से भी हमें मुक्त कराया। उसके बाद आए कांग्रेसी, वो भी 70 साल हमारे देश पे शासन किए, लगातार 70 साल शासन के। बीच में हाँ इंटरप्ट हुआ, लेकिन गिनती 70 का होता है। सामने वाले लोग बताते हैं कि 70 साल, या जो हिस्ट्री में हम लोग सुन रहे हैं कि 70 साल उन्होंने भी शासन किया, वो भी नहीं रहे। अभी दौर बीजेपी का है, अभी आज का वर्तमान दौर बीजेपी का। बीजेपी भी 14 से 24 हो गया है,
29 तक जाएगी ही, 29 के बाद भी शासन होगा। हो सके हम लोग जब तक जीवित रहें तब तक बीजेपी को ही देखते रहें, हम लोग यहाँ से चले भी जाए तब भी बीजेपी शासन करते रहे। लेकिन 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 एक बात को याद रखिएगा, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ समय के साथ बदलते रहता है भाई। इसलिए ज़्यादा इस पे हाइप नहीं लेने का। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो होने वाला होगा वो भी अच्छा होगा। इसलिए फालतू का विचारधारा नहीं, किसी से कोई डिबेट नहीं। जिसका जो मन है बोलते रहे, जिसको जो मन है करते रहे। बस कृष्ण भगवान का वही उपदेश याद रखना है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यानी जो आज उछल रहे हैं, कूद रहे हैं और लोगों को अपने अभद्र चरित्र के कारण दिल पे ठेस पहुंचा रहे हैं या सामने से ठेस दे रहे हैं, वो भी स्थिर नहीं रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। फालतू का डिबेट से बाहर होइएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। कौन जीता कौन हारा कोई मतलब नहीं। जो जीती है वो भी हमारे लिए ही है, मुख्यमंत्री होंगे वो हमारे भी मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री जो हैं वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, किसी सिंगल भारतीय का प्रधानमंत्री नहीं है। इसलिए इस बात को जहन में बैठाइए और एक बार और इस बात को बोलिए, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, बदलता रहेगा। इसलिए उस बदलाव का इंतजार करिए, जब बदलाव होगा उस समय देखा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद मेरे प्रिय वीडियो देखने वालों। राम राम, जय श्री राम।